आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। पेशे खिदमत है आप सभी लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत अपडेट, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसके माध्यम से हमारे बीएड के भाई बहनों को थोड़ी सी सुकून और शांति मिलेगी, साथ ही साथ एक बेतहासा खुशी भी प्राप्त होगी। उसके बारे में भी आप सभी लोगों को अपडेट देनी है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितना अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हो जोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि बीएड की एकता हम सभी लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, इसलिए एकजुटता का कोई भी मौका ना गंवाइए। आज सर्वोच्च न्यायालय में 4 याचिकाएं लगी थीं। एक 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर के, और 69,000 की शिक्षक भर्ती के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। शेष आप लोगों के केवीएस और बीपीएससी को लेकर के बिहार सरकार को इसमें जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया है और अब इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को होगी। केवीएस के लिए भी जो है ज़्यादा कुछ आज दिशा निर्देश जारी नहीं हुए और इस मैटर को भी मंगलवार को लगा दिया गया है, ठीक है ना, केवीएस के मैटर को। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक क्लेरिफिकेशन की याचिका भी है। क्लेरिफिकेशन की याचिका जो है वो बृहस्पतिवार को सुनी जाएगी, ठीक है, और ये याचिका लगभग 6 राज्यों ने दायर की है, ठीक है ना। इसी बीच में एक विस्तृत खबर आ रही है आप सभी लोगों के एनसीटीई के माध्यम से। एनसीटीई आप सभी लोगों की संशोधित गाइडलाइन इसी महीने जारी करेगी, मतलब सितंबर महीने में ही एनसीटीई की तरफ से संशोधित गाइडलाइन जारी होगी और इस गाइडलाइन में बीएड के विद्यार्थी सम्मिलित हों, इसके लिए राज्यों से दिशा निर्देश मांगे जा रहे थे कि उनका क्या मंतव्य है। बहुमत आप लोगों के पक्ष में है, ठीक है ना। मानता हूं कि आप सभी लोगों को अभी थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन यह इंतज़ार की घड़ियां बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली हैं। तो आप सभी लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग 26 तारीख को प्रदर्शन करने का मन बनाए थे, लेकिन चूंकि अब संसद का विशेष सत्र आरंभ होने चल रहा है और जिस दिन इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इस विशेष सत्र को कब से बुलाया जा रहा है, सूचना मिली है कि विशेष सत्र आप सभी लोगों का 16 से होने वाला था, लेकिन अब इसको टाल करके 22 तारीख ले जाया गया है। अगर ये 22 तारीख को शो होता है तो 26 तारीख को प्रदर्शन होगा, अगर ये 16 तारीख को होता है तो 14 तारीख से प्रदर्शन होगा, ठीक है ना, मतलब कल परसों से प्रदर्शन स्टार्ट किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी चीज़ें कब तक होती हैं, कैसे होती हैं, और प्रयास हम सभी लोगों का यही है कि सितंबर महीने को बीएड के विद्यार्थियों के लिए एक सुगम महीना बना दिया जाए और हम सभी लोग प्रयासों के माध्यम से आप लोगों को पीआरटी में फिर से सम्मिलित करने का जो एक मुहिम चला रखा है हम लोगों ने, उसको कारगर तरीके से सिद्ध कर सकें। आज एक बहुत ही अच्छा वाकया हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप सभी लोग नाम जानते होंगे उनका जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं केंद्र सरकार में, पहले कांग्रेस के लीडर थे, अब इस समय बीजेपी में है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। आज बीएड के छात्रों ने उनसे मुलाकात की और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने सहजतापूर्वक जिस तरीके से उनका समर्थन किया है और उनको हर तरीके से विश्वास दिलाया है कि आप लोगों की समस्याएं केंद्र सरकार के सम्मुख रखी गई हैं और केंद्र सरकार आप लोगों के विपरीत जाकर के कोई फैसला नहीं करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः अवसर दिलाने के लिए हम लोगों ने जो सार्थक कदम उठाने शुरू किए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अकॉर्डिंग के अनुसार, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है ना, उनके आदेशों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों से जो जरूरी संशोधन था वो शिक्षा विभाग कर रहा है और सारी चीज़ें करने के उपरांत आप सभी लोगों को पीआरटी में पुनः सम्मिलित किया जाएगा। ये बोल वचन है किनके? आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, ठीक है ना। सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ें ये हैं कि बीएड की जो जद्दोजहद चल रही है आपके एमपी में भी चल रही है और एमपी में जो तारीख लगाई गई है वो 5 तारीख लगाई गई है, ठीक है ना। अब 5 तारीख को ये सुनवाई होनी है और 5 तारीख के पहले पहले आपका संशोधित गाइडलाइन भी आना है। 5 तारीख के पहले पहले जब संशोधित गाइडलाइन आएगा तो जिन जिन राज्यों को, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट को भी संशोधित गाइडलाइन का इंतजार है, उन्होंने भी पवाती प्राप्त कर ली है, लेकिन वो पवाती तभी
प्रभावी होगी। आप जानते हैं बीपीएससी ने अपने रिजल्ट पे पीआरटी के रोक लगा दिया है सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों को नाराज करके कोई भी पीआरटी की वैकेंसी कंप्लीट नहीं करना चाह रहा है, ठीक है ना। और अधिकतर राज्य और अधिकतर विपक्षी दल भी अब बीएड विद्यार्थियों के साथ खड़े होने लगे हैं। आज हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभूति हुई है। जौनपुर के विद्यार्थियों ने जो विशालकाय धरना प्रदर्शन किया है, ये होती है एकजुटता। मैं आप लोगों को बता दूं 1700 विद्यार्थियों का ग्रुप है मेरे पास, 1700 विद्यार्थियों का, और वो 17 के 1700 विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। अब जान लीजिए आप, मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए आश्वासन मांगना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, एकता का प्रदर्शन करेंगे, बीएड एकता जिंदाबाद के नारे बुलंद करेंगे, मैं आप लोगों को इस बात का वचन देता हूं कि पीआरटी में हम सभी लोगों की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब फैसला आपने करना है, क्योंकि आपके केवीएस का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी रिजल्ट उसका रुका हुआ है। और तब तक एनसीटीई ने भी इस बात को एकदम कंफर्म कर दिया है कि हम आपका जो रिवाइज्ड गाइडलाइन है इसको यथाशीघ्र जारी करने वाले हैं, ठीक है ना। एमएचआरडी से पूरा खाना पूर्ति पूरी हो चुकी है और ये कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से पारित होने के बाद ये गाइडलाइन पूरी तरीके से प्रभावी हो जाएगी। क्योंकि अगर पुरानी भर्तियों पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, अभी ब्रिज कोर्स के लिए आदेश हुआ था, लेकिन एक मामला डिवीजन बेंच लखनऊ में है, ठीक है ना, और वहाँ से फैसला कुछ आने के बाद कितने विद्यार्थी बाहर होंगे, कितने विद्यार्थी फिर से अंदर होंगे। 3490 विद्यार्थी जो याचिका पर हमारे गए हैं, उन विद्यार्थियों के बारे में भी विचार करना है, उनकी भी काउंसलिंग होनी, उनको भी नियुक्तियाँ मिलनी हैं, क्योंकि वो पूर्णतः मेरिट में आ गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को इसमें होगा, इसलिए अभी ब्रिज कोर्स के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी जा रही कि मतलब ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। और ब्रिज कोर्स के लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो वैसे भी सही नहीं है, क्योंकि विषय विशेषज्ञों का यह मानना है कि शिक्षा शास्त्र में स्नातक होने के बाद शिक्षा शास्त्र में सेतु पाठ्यक्रम करना ये कहीं भी जायज़ नहीं ठहरता है, ठीक है ना, क्योंकि उसी डिग्री में आपने स्नातक किया है, ठीक है ना। आप जब स्नातक हो गए हैं तो आपको फिर से उसी विषय में सेतु पाठ्यक्रम करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कौन सा स्किल है, ऐसा कौन सा एटीट्यूड है, ऐसा कौन सा जो है मतलब सिलेबस का पॉइंट रह गया जो आपने नहीं सीखा इन 2 वर्षों में। सब कुछ सीख लिया है। पहले तो बीएड 1 वर्ष का ही होता था, अब तो चलिए 2 वर्ष का हो रहा है, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को बता दूं पूरी तैयारियां हो गई हैं आप लोगों के पीआरटी में फिर से एक बार सम्मिलित होने की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। आप लोग यूं ही निरुत्साहित बन करके बैठे रहिए, क्योंकि आप सभी लोग अगर बैठेंगे एक दिन हम लोग भी बैठ जाएंगे ना, फिर ये जान लीजिए दिक्कतों का सामना आप लोगों ने ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई धन खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना समय देने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर जो फटफट कर रहा है, जो फाई फाई कर रहा है, उसी का सहयोग कर दो आप लोग, है ना। धन से नहीं कर सकते हो, कोई धन आपसे मांग भी नहीं रहा है, तो आप सभी लोग नैतिक तौर पे अपना समर्थन दे दो कि भाई चलो हमारे लिए प्रयास कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, चलो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। सपोर्ट कई तरीके से होते हैं। अगर आपने 10 लोगों को शेयर कर दिया वीडियोस, 10 लोगों को जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है मेरी आवाज़ 10 लोगों तक पहुँचेगी ना। अगर मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के कहूँगा कि ट्विटर पे आप लोगों को ट्वीट करना है, तो अधिकतर विद्यार्थियों को ये एक्टिवेशन होगा कि हाँ आज ये चीज़ें रखी गई हैं, तो जितने भी ग्रुप हो गए सब में डाल देंगे, आज ट्विटर पे वार करना है, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 से विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि महाधिवक्ता ने इस मामले को पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया है कि इस केस की पैरवी हम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके पहले ही कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से एमपी गवर्नमेंट ने एक आदेश भी पारित कर दिया है कि हमें स्पेशल अनुमति मिल गई है, हम डीएड के विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग बीएड के विद्यार्थियों को बाहर नहीं करना चाहते। मुद्दा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, ठीक है ना। हमारे यहाँ सीटें नहीं भर पाती है, हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए हम बीएड विद्यार्थियों को रखना चाहते हैं। अब मुद्दा इस बात को लेकर के है कि एनसीटीई और एमएचआरडी ने उनको भी स्पेशल अनुमति दी, बिहार गवर्नमेंट को भी दी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी दी। लेकिन ये पवाती जो है वो वैलिड कब होगी, जब एनसीटीई की रिवाइज्ड गाइडलाइन आएगी। आप लोग क्या समझ रहे हैं, एनसीटीई अगर इतना प्रोएक्टिव है ना, इतने दिन से आदेश आया हुआ है,
आप लोगों के लिए प्रयास नहीं शुरू किया गया होता, धरना प्रदर्शन नहीं शुरू किया गया होता, आंदोलन नहीं शुरू किया गया होता, क्या समझ रहे हैं, अभी तक आप सभी लोग पीईटी से बाहर हो चुके होते। वैसे ही जैसे बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले विद्यार्थी आज अपनी डिग्री लेने के बाद भी किसी काम के नहीं हैं क्या? किसी काम के नहीं है ना? पीआरटी में है, 6 to 8 में है, नहीं है ना? तो वही मुद्दा है, ठीक है ना, वही मुद्दा है। लेकिन आप लोगों के लिए ही हम सभी लोगों ने त्वरित एक्शन लिया और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन मजबूती के साथ किया, पूरी तन्मयता के साथ आप लोगों के लिए एकजुटता बनाई, एकता बनाई। लेकिन आप सभी लोग ही खुद ही डाउन हो जा रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी केवीएस के मामले को लेकर के पूरा उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक केवीएस का मामला और बीपीएससी का मामला पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए, उन्होंने समय मांगा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इनको समय भी दिया गया है और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा भी गया है, क्योंकि ये पार्टी नहीं बने थे जब 11 अगस्त को आदेश आया था, तो ये पार्टी नहीं बने थे। अब मुद्दा इस बात को लेकर के आ गया है कि इनको पार्टी बनाया जाएगा उसमें, और ये स्पेशल अनुमति वाला पत्र दिखाएंगे कि हमने स्पेशल अनुमति मांगी। ये स्पेशल अनुमति मांगने की ज़रूरत क्या पड़ी ये भी बताएंगे, ये कि हमारे यहाँ सीटें ज़्यादा हैं, टीचरों की संख्या बहुत कम है, हमको शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, इसलिए अगर हम मेरिट घटा भी देते हैं तो भी सीटें नहीं भर पाएंगी, है ना। इस वजह से हमको बीएड को रखना पड़ेगा। तो स्पेशल अनुमति इन्हीं चीज़ों के लिए दे दी गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 1-2 हफ्तों के अंदर एनसीटी जल्द से जल्द आपकी गाइडलाइन जारी करेगी, क्योंकि गाइडलाइन पे काम होना शुरू हो चुका है, ठीक है ना। राज्यों की तरफ से जवाब आ चुका है। 26 तारीख को आपका एक मीटिंग भी देखने के लिए मिलने वाली है। 26 क्या, मेरे ख्याल से 20 तारीख तक हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने बीएड का समर्थन कर दिया है, और बीएड के आज की डेट की काउंसलिंग विद्यार्थियों के लिए सबसे बुरा दिन की तरह है। महज 300 से 400 काउंसलिंग हुई है, ये जान लीजिए। अब आप स्वयं समझ लीजिए। इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, एकता में बहुत ताकत होती है, एकजुट रहिए, ताकि आप लोगों के भविष्य को लेकर के हम सभी लोग संजीदगी के साथ प्रयास करते हैं और ये प्रयास सफल हो। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहा है। अक्टूबर में आपका आरओ का विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक है ना। आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों को थोड़ा सा डिले होगा। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता में तकरीबन 25 लाख आवेदन होंगे दोनों को मिला करके, और अभी तक ओटीआर करने वाले विद्यार्थियों की संख्या महज 2.25 लाख है, ठीक है ना। 3.25 लाख विद्यार्थी। अब देखिए, एक आध दो विज्ञापन आया, ओटीआर में उनका आवेदन लटक गया है ना। ओटीआर की वजह से वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी ओटीआर नहीं किया है तो ओटीआर तत्काल कर ले, ठीक है ना। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ओटीआर, ठीक है। और आवेदनों के लिए अब तैयार रहिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक जो मुहिम चलाई गई थी वो भी सफल हो गई है। और आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने इस बात की जानकारी भी दे दी है, जो उनके ओएसडी हैं इस बात की जानकारी दे दिए हैं कि जितने पदों को हमको जोड़ना है वो विस्तृत विज्ञापन आप सभी लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग जब 5 अक्टूबर तक अपने अस्तित्व में आ जाएगा, मतलब सदस्यों की चयन प्रक्रिया, अध्यक्ष का चुनाव, परीक्षा नियंत्रक, सचिव का चुनाव, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो 5 अक्टूबर के पहले पहले आयोग आपका काम करने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद तत्काल ही इसका रिवाइज्ड विज्ञापन, आप 60 विज्ञप्ति जान सकते हैं, इसको पदों का पूरा ब्यौरा लॉन्च किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इसका वेबसाइट नहीं बनी है। ई पोर्टल बन तो गया है ना, उसी के माध्यम से उनको वेबसाइट बनाने में 2 मिनट का काम है जी। वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। और अभी काम चलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ही वेबसाइट पे सारे काम किए जाएंगे और ई पोर्टल के माध्यम से अध्याचन आदि लिए जाएंगे, ठीक है ना। आज काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं शिक्षा निदेशालय में भी, और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसके संबंध में भी, और जो कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं, सूचना प्राप्त हुई है कि कोर्ट की याचिका मंडे को तारीख लगी है। अगर हमारे साथ कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का, गारंटीड कर रहा हूँ आप सभी लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी। आप लोग जुड़ जाइए हमारी याचिका से, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए किसी भी कंपटीशन का, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी
इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा तो बीएड विद्यार्थियों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया जाएगा। मैं आप सभी लोगों से बता दूं, बीएड विद्यार्थियों का हक और अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमारे अंदर एकता का भाव है, लेकिन संख्या में हम सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और हर पार्टी को हमारा वोट चाहिए, ठीक है। और ये चूंकि केंद्र सरकार का नीतिगत मामला है, इसीलिए केंद्र सरकार थोड़ा सा इस पर आप लोगों को अनुकूल दिख रही है, ठीक है ना, इस पर बातचीत करने के लिए तैयार हुई, इस पर विचार करने के लिए तैयार हुई, इसी चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के पर्याप्त अध्याचन हो चुके हैं, पुराने भर्तियों के पदों को जोड़ा गया है, इसलिए पदों की संख्या मोटा माटी 10,500 के पार पहुंच चुकी है, ठीक है। और आपके जीआईसी लेक्चरर में 50% वाला मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब केवल प्रास्नातक और बीएड अगर होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। विषय कम्बिनेशन को लेकर के भी एक सुखद समाचार प्राप्त हो रहा है कि शासन की तरफ से मंजूरी है, अभी फिलहाल ये कन्फर्म नहीं हुआ है। शासन ने एनसीटीई से पूछा था कि इन विद्यार्थियों को किन विषयों में डाला जाए, और एनसीटीई ने गवर्नमेंट को जो जवाब दिया है उसमें यही है कि अगर मान लीजिए इनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो इन्हीं विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों में डाला जाए, और ज़रूरी नियमावलियों में संशोधन करते हुए, ताकि किसी प्रकार का विवाद ना हो, है ना, उन्हीं विषयों में डाला जाए जिन विषयों से इन्होंने बीएड कर रखा है। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर एनसीटीई से बातें क्लियर हो जाती हैं, शासन स्तर पर क्लियर हो जाएंगी, तो शासन स्तर का कोई जीओ हो, कोई बैठक हो, कोई आदेश हो, वो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही प्राप्त होता है। क्यों? आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग एकजुट रहिए, इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि हम सभी लोग पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।